हम बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है जिससे लड़का पैदा होता है, बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है जिससे लड़की पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ज़्यादा अहम है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है जिसको इख्तियार करने से, जिस तरीके से हम बिस्तरी करने से लड़का पैदा होता है, और हम बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है कि जिस तरह हम बिस्तरी की जाए तो लड़की पैदा होती है। डिटेल के साथ हम इस पर बात करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस पर बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वो कौन सा तरीका है जिससे लड़का पैदा होता है। सबसे पहले ये सुन लेते हैं, जब भी हम बिस्तरी की जाए, मर्द औरत आपस में बाहमी ताल्लुक़ कायम करें तो कौन सा तरीका इख्तियार करें कि अगर उनकी ख्वाहिश ये हो कि लड़का पैदा हो, और अगर ये ख्वाहिश हो कि लड़की पैदा हो तो कौन से तरीके को इख्तियार करें जिससे लड़की पैदा हो, और कौन से तरीके को इख्तियार करें कि लड़का पैदा हो। इसको समझने से पहले आप ये बात समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के रहम को, यानी बच्चेदानी को, सीधे अल्फाज में बताऊं, बच्चेदानी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है वो यूं समझ लें आप, हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक उसकी दाईं जानिब है और एक उसकी बाईं जानिब है। अगर कोई लफ्ज़ गैर मुनासिब हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपको आसान अंदाज में बताने के लिए कोई लफ्ज़ इस तरह का यूज़ हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए कि औरत की जैसे बच्चेदानी है तो हम उसकी दो साइडें कर लेते हैं, चूँकि एक दाईं साइड होगी, एक बाईं साइड होगी। अब अल्लाह पाक ने उसमें निज़ाम एक ऐसा बनाया है कि अगर जब मर्द और औरत आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो मादा मनी अगर दाईं तरफ ठहर जाए, दाईं तरफ चली जाए तो फिर लड़का पैदा होता है, और अगर मनी बाईं तरफ चली जाए तो फिर लड़की पैदा होती है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रहम में, औरत की बच्चेदानी में अगर मनी जो है वो ठहरती है, दाईं जानिब अगर ठहर जाती है, करार पा जाती, जैसे बोलते हैं ना हमल ठहर गया, तो अगर वो दाईं जानिब ठहर जाती है तो फिर लड़का पैदा होगा, और अगर बाईं जानिब ठहर जाती है तो फिर लड़की पैदा होगी। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगली बात कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि मनी दाईं जानिब ठहरे जिससे लड़का पैदा हो, और कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि मनी बाईं जानिब ठहरे और उससे लड़की पैदा हो। तो जब मर्द और औरत बाहमी ताल्लुक़ कायम करें, हम बिस्तरी करें, तो उनको ये चाहिए कि औरत को ये चाहिए कि वो दाईं करवट पे लेट जाए, यानी फ़ौरन ही उसी वक्त जैसे ही वो हम बिस्तरी से फारिग हों तो फ़ौरन ही औरत को ये चाहिए कि वो दाईं करवट पे लेट जाए और कम अज़ कम 40 से 45 मिनट तक इसी हालत में वो लेटी रहे। क्योंकि ये जो 40 से 45 मिनट पहले हैं हम बिस्तरी करने के बाद, पहले 40 और 45 मिनट हैं, ये हमल ठहरने का टाइम है, इसके अंदर अंदर हमल ठहरता है। यानी ऐसा भी है कि फ़ौरन ठहर जाए, ऐसा भी मुमकिन है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 40 मिनट बाद ठहर जाए, इस तरह ठहर सकता है, फ़ौरन भी ठहर सकता है। लेकिन ये पूरा वक्त है, इस वक्त में कभी भी हमल करार पा सकता है, कभी भी ठहर सकता है। तो एहतियातन 40 से 45 मिनट औरत को ये चाहिए कि वो दाईं करवट पे लेट जाए। अगर दाईं करवट पे लेटती है तो इसकी वजह से चूँकि वो जो मादा खारिज हुआ, जो मनी होगी, वो दाईं तरफ चली जाएगी और वहाँ पर करार पा जाएगी। अगर वहाँ पर हमल ठहर गया, दाईं जानिब ठहर गया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से बेटा पैदा होगा। और इसी को फिर उलट कर लें कि अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि उनके यहाँ लड़की पैदा हो तो वो हम बिस्तरी करने के बाद औरत को ये चाहिए कि उल्टी जानिब लेट जाए, यानी उल्टी करवट लेकर लेट जाए। अब उल्टी करवट लेके 40 से 45 मिनट लेटेगी, उस दौरान अगर हमल करार पा जाता है बाईं तरफ तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो लड़की पैदा होगी। अब इसमें ये जो अमल है लाजमी तौर पर ऐसा हो, यानी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मर्द और औरत जब हम बिस्तरी कर रहे हैं तो फ़ौरन ही हमल करार पा जाए, औरत के दाईं करवट लेने से पहले ही हमल ठहर जाए और वो बाईं तरफ ठहर जाए, या फिर औरत ने बाईं तरफ लेटना था तो वो उससे पहले ही दाईं तरफ वो हमल ठहर जाए। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक निज़ाम बनाया है, और अल्लाह पाक जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है, जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है जिसको जो अता फरमाए। लेकिन ये एक सिर्फ एहतियात समझ लें, एक तरीका समझ लें, इसको इख्तियार अगर करेंगे तो किसी को अगर फ़ायदा हासिल हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसको आप आज़मा के देख सकते हैं, अमल करके देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो जिसकी बेटे की ख्वाहिश होगी तो अगर वो उस टाइम के अंदर
और दाईं करवट पे लेट जाती है, दाईं तरफ नुतफ़ा जो है वो जो मनी है वो अगर ठहर जाती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा, और अगर बाईं तरफ ठहर जाती है तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेटी अता फरमाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, और इस पर मैं अगली वीडियो में वजाहत करूंगा कि लड़का या लड़की अपने बाप पर कैसे जाती है। जैसे हम बाज़ बच्चे देखते हैं कि उनकी आदतें अपने बाप वाली होती हैं या उनकी शक्ल व सूरत अपने बाप से मिल रही होती हैं, तो हम बिस्तरी के दौरान ऐसा कौन सा अमल होता है या ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से लड़का उसकी लड़के की आदतें अपने बाप की तरह, उसकी शक्ल व सूरत अपने बाप की तरह हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़के की जो शक्ल व सूरत होती है वो अपनी माँ की तरह हो जाती है और उसकी आदतें भी अपनी माँ की तरह या बाप की तरह होती हैं। इसी तरह लड़की, उसकी शक्ल व सूरत बाज़ दफ़ा बाप से मिल रही होती है, बाज़ दफ़ा माँ से मिल रही होती है, बाज़ दफ़ा आदतें लड़की की अपने बाप की तरह होती हैं, बाज़ दफ़ा अपनी माँ की तरह होती हैं। तो हम बिस्तरी के दौरान ऐसा कौन सा तरीका और कौन सा काम और अमल होता है जिसकी वजह से लड़का या लड़की अपने माँ बाप पर जाते हैं और उनकी आदतें उनमें आ जाती हैं। ये अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम डिटेल और तफसील के साथ बात करेंगे। जो इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।